Hello and Assalamu alaikum. So today's video is all about your thesis topic क्योंकि आप आजकल इसी प्रोसेस में हैं कि आप अपना थीसिस का टॉपिक सेलेक्ट कर ले सो और आपकी ऑब्वियसली डेडलाइन है सो मुझे कहा गया है कि देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव बीन आस्क्ड टू एड्रेस इन दिस वीडियो सो फर्स्ट वन इज हाउ टू चूज टॉपिक फॉर थीसिस. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने थीसिस का टॉपिक कैसे चूज करना है. आई मीन देयर आर couple of things you have to bear in mind when you are choosing your thesis topic. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है. समटाइम्स बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वेग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता उन्होंने किस टॉपिक पे काम करना है, तो वो टीचर से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें कोई टॉपिक बता दें. एंड इट्स प्रिटी नॉर्मल एंड प्रिटी कॉमन के जी ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज हैं, उन्हें लगता है ऐसी चीज़ों के जो हम इजीली कर सके. सो आई वुड सजेस्ट कि आप वो टॉपिक चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है. स्टिल यू आर इनडिसाइसिव, आपको नहीं समझ आ रही आपका किस में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करें, आपने जितने भी थ्रू आउट आपका जो 3 साल 4 साल का प्रोग्राम था, आपने जितने भी कोर्सेज पढ़े उनको लिस्ट डाउन कर लें. लिस्ट डाउन करने का मतलब ये है आप उन्हें लिख लें, किसी पेपर पे लिख लें और फिर आप देखें कि कौन सा मॉड्यूल था, कौन सा सब्जेक्ट था जो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट आपका किसी भी वजह से हो सकता है, आपको टॉपिक अच्छा लगा, आपको टीचर का पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा, वॉट एवर योर इन्फ्लुएंस योर इंटरेस्ट इन दैट, आपने चूज़ कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. आपने कहा जी मुझे जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स का कोर्स बहुत पसंद है, या आप कहते हैं मुझे जेंडर पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ वाला मॉड्यूल अच्छा लगा था, मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप ज़्यादा हुआ था. ठीक हो गया. आप या आप कहें जेंडर बेस्ड वायलेंस क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, सो अल्टीमेटली आई एंड अप ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस. आपको जो भी टॉपिक या जो भी आपको कोर्स लगा कि जो दैट इज़ मोर क्लोज टू योर हार्ट या आपने उसको इंजॉय किया, आप उसको चूज़ करें. स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में क्या करें, आपने उसमें जितने भी सब्जेक्ट लाइंस पढ़ी या आपने जितने भी उसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े, फॉर एग्जांपल आपने जेंडर बेस्ड वायलेंस में टाइप्स ऑफ वायलेंस पढ़े, या आपने बहुत सारे लॉज पढ़े, या आपने डेक्लेरेशन पढ़े वायलेंस पे, या आपने इन्फ्लुएंस जैसे इम्पैक्ट वायलेंस के देखे ऑन इंडिविजुअल्स. सो यानी बहुत सारे उसमें टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पे डिसाइड कर लें उसको और फिर देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर. सो वहाँ से आपका एक स्टेटमेंट या एक आपका टॉपिक की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आजकल आपको पता है, चलो रिसेंट बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया में आपको पता है कि हम अपनी बॉडी इमेज के बारे में कॉशियस होते हैं क्योंकि हम डाइट प्लान्स देख रहे होते हैं, हम एक्सरसाइजेस के इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हम फेसबुक पे देख रहे होते हैं, एड्स देख रहे हैं, या हमने वो चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं यूट्यूब पे एंड ऑल्सो मैनी अदर प्लेसेस. तो हम क्या करते हैं, सम टाइम आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल बॉडी इमेज पे ही आपने काम करना हो, तो आप देखना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जैसे पर्टिकुलरली आप काम करना चाहते हैं, यंग जनरेशन पे आप बॉयज़ पे एंड गर्ल्स पे काम करना चाहते हैं कि वो अपने बॉडी इमेज के बारे में उनकी क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी इमेज होता है, हमें लगता है ये ऐसी बॉडी होगी तो ये स्लिम होगी, या तो वो एक आइडियल इमेज होगा. फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है हमारे ड्रेसिंग स्टाइल भी मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. सो इफ़ यू वांटेड टू वर्क ऑन बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स, आप बॉयज़ एंड गर्ल्स में उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना लेंगे एट दिस स्टेज, परसेप्शंस एंड क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक टू यंगस्टर्स, आप कह लें परसेप्शंस कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ यंगस्टर्स अबाउट बॉडी इमेज. सो बेसिकली इस तरह क्या हो जाएगी, आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी.
अभी हम इस स्टेज पे नहीं डिसाइड कर रहे आपने कितने लोगों से बात करनी है, किसको अप्रोच करना है। एट दिस स्टेज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपने अपने थीसिस का स्टेटमेंट या टॉपिक कैसे डिसाइड करना है। सो बेसिकली क्या किया आपने, एक टॉपिक डिसाइड कर लिया। सो इट कुड बी बॉडी इमेज, इट कुड बी इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन वीमेन, अगर कोई आपने जेंडर पीस एंड सिक्योरिटी का कोई आपको टॉपिक पसंद आ गया, आप यू वांटेड टू वर्क ऑन अफगान रेफ्यूजी वीमेन, या आप किसी भी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, यानी लाइक दीज आर 3 एग्जांपल्स जो आप अपने, कि जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है उसमें से आपने चूज कर ली। अब ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने सोचना ये है आपका, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या करना है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कौन से मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो कि आपने टॉपिक सोचते हुए जहन में रखनी है। अब मेथड और टेक्निक्स पे जाने से पहले बच्चों, जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया या आपने एक माइंडसेट बना लिया कि आपने अफगान रेफ्यूजीज पे काम करना है, या आपने बॉडी इमेज पे काम करना है, या आपने इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हम देखना चाहते हैं कि हैरेसमेंट का है किस कदर है विद इन कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में। अब यूनिवर्सिटीज आपको पता है लाहौर में बहुत सारी हैं, आप कोई एक यूनिवर्सिटी चूज करें या 2 करें, अब आपने कुछ ना कुछ आपके जहन में एक एरिया आ गया। फॉर एग्जांपल आपके जहन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का एरिया आ गया, या आपके जहन में इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस का आपने माइंडसेट बना लिया है, या आपने बॉडी इमेज का बना लिया है। आपने क्या करना है, आपने सर्चिंग स्टार्ट करनी है। अब सर्चिंग आपने कैसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी और ने भी उस टॉपिक पे काम किया। आई मीन अगर आपने फॉर एग्जांपल, देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर डिपार्टमेंट के जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काम किया हुआ है, और आपको लाइब्रेरी में उनका वर्क भी मिल जाएगा। तो सिंपलेस्ट वे क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो टॉपिक चूज कर लिया उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ हो, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप क्या करें, आप पीयू लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाएं। पीयू लाइब्रेरी, ये पीयू लाइब्रेरी की वेबसाइट है। अच्छा जी, आप वेबसाइट पे चले गए, इसमें आपने कहाँ क्लिक करना है, राइट साइड पे ये ओपैक है, ओपैक में आपने इस कर्सर पे लिंक करना है। अब इस पे आप लिंक क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू वर्क ऑन, जैसे हमने अभी बात की, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आपने काम करना है, और आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में क्या काम है, तो आप डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और आप सर्च कर लें। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइटल में जहाँ भी होगा, एंड मोस्ट प्रॉबेबली अगर किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काम किया तो उनके थीसिस के टाइटल में होगा। तो ये 4 आपको जो है ना वो टॉपिक नज़र आएंगे। पहला तो, और ये आप अपने लाइब्रेरियन से कहेंगे जाके कि इन चारों में से जो थीसिस हैं वो हमें दिखा दें। आप थीसिस वो निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल इस पे आप क्लिक कर लें और इसकी आप डिटेल लिख लें, और ये देखें पूरा उसका टाइटल है, ऑथर कौन है, और ये पब्लिकेशन ईयर कौन सा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसी तरह आप सेकंड देख लें। ठीक हो गया। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप देखें कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, वो उससे कितना डिफरेंट है। ठीक हो गया। या फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका और उनका टॉपिक बड़ा सिमिलर है, जैसे हमने अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट इन ब्रिक लेन वर्कर्स की एग्जांपल देखी, आपने भी ब्रिक लेन वर्कर्स के साथ इसी टॉपिक पे काम करना है। तो आप देखें, देखो हर रिसर्च स्टडी के कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं। गैप्स वो ऐसे होते हैं, कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती, एंड यूजुअली स्टूडेंट्स राइट देयर रिसर्च गैप्स इन द लास्ट चैप्टर। अगर उन्होंने लिखे हैं ठीक है, नहीं लिखे, आप पढ़ के उनकी मेथडोलॉजी, उन्होंने किस तरह का डाटा कलेक्ट किया, आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लें कि आप इनसे कैसे डिफरेंट काम कर सकते हैं। देखो गैप इतना सा भी होगा ना तो आप काम कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इतना सा भी होगा, सिर्फ टच ना हो तो देयर इज इज अ पॉसिबिलिटी टू वर्क इन दैट एरिया। सो गो फॉर दैट। आई मीन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हमने कौन सी मेथड यूज़ करने हैं। देखो 2 मेथड्स हैं, या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, या आप इनका मिक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी मिक्स मेथड। सो आई वॉन्ट सजेस्ट एट दिस स्टेज, क्योंकि आपका बीएस का थीसिस है और आपके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा
एमफिल या पूरा साल नहीं है, पीएचडी में जैसे आपके पास प्रॉपर 3 इयर्स होते हैं, आपका शॉर्ट स्पैन होता है, मेरे ख्याल आपके पास 4 से 6 महीने होते हैं जिसमें आपने अपना ये वर्क कंप्लीट करना है। आप देखें कि आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप उसमें क्वालिटेटिव काम कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव। अगर तो उस एरिया में लिमिटेड काम है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत एक्सप्लोर नहीं हुआ, गो फॉर क्वालिटेटिव। आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कर लें या आप फोकस ग्रुप कर लें। लेकिन जैसे अब सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आप दूसरा गूगल भी कर सकते हैं। एक तो सिर्फ आप अपनी पीयू लाइब्रेरी की वेबसाइट पे गए, आपने अपनी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी देख ली। इसके अलावा भी आप जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आप देखें, आप दोबारा जाएं, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया था, हमने अपनी लाइब्रेरी को सर्च किया था। इसी तरह आप सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप ऑल लिख के ओवरऑल देख लें कि कहाँ कहाँ काम हुआ है, यानी किस किस डिपार्टमेंट में काम हुआ है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ऑब्वियसली ये आपको मेन लाइब्रेरी का शो करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में एक हुआ है। अगर आपको लगता है आपका इससे मिलता जुलता काम है तो उनकी लाइब्रेरी आप विज़िट कर लें। अगर आपको लगता नहीं आपका डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली यू कैन कंटिन्यू। और ये आपके जो डिपार्टमेंट में हुए, एक जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि आप, या दूसरा मेथड तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि आप गूगल पे जाके देख लें। लेकिन आपको पता है हमारे यानी पाकिस्तान में जो थीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन उस तरह से सारे के सारे, जैसे बीएस के ऑनलाइन आपको अवेलेबल नहीं मिलते, मास्टर के नहीं मिलते। तो गूगल पे आपको ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में जो काम हुआ उससे रिलेटेड मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट अपनी लाइब्रेरी के लिए आप या अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के वर्क के लिए आप पीयू लाइब्रेरी को यूज़ करें। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मेथड क्वेश्चन, इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक कैसा है। डोंट गेट स्केयर्ड के जी, बिकॉज आई ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि जी क्वालिटेटिव डिफ़िकल्ट है, ये करनी मुश्किल होती है। आई मीन इट डिपेंड, आप, ये आपकी चॉइस नहीं है कि अच्छा जी मैं इस पे क्वालिटेटिव कर लूँ या मैं इस पे क्वांटिटेटिव कर लूँ, जिसमें आपका कंफर्ट है। आपका जो टॉपिक है वो डिसाइड करता है कि इस पे क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए या क्वांटिटेटिव। अगर तो देखें जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ऑलरेडी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ एरिया, तो आप उस पर यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आपने अफ़गान रेफ्यूजी वीमेन पे काम करना है, उनको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप कहें जी मैंने क्वांटिटेटिव करना और मैं 100 ख़वातीन के इंटरव्यू हम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपकी। आप इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम स्पैन में अप्रोच नहीं कर सकते हैं। या आप कहें जी मैंने चाइल्ड मैरिजेस पे काम करना है, तो मैं क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट हम करेंगे और हम 100 लोगों का या 150 लोगों का, आप नहीं कर सकते। इस पे प्योरली जैसे अफगान रेफ्यूजी वीमेन है या आप चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करना चाह रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेस पे काम करना चाह रहे हैं, प्योरली आपको क्वालिटेटिव काम करना पड़ेगा। या देयर इज अनदर टॉपिक है, आप कहें जी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जेंडर स्टडीज़ पढ़ने से स्टूडेंट्स में कोई चेंज आता है, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में। अब यहाँ आप कंपैरेटिव स्टडी, एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मेरा ख्याल है इस पे आई एम नॉट श्योर कि पहले किसी ने काम किया होगा। यू कैन थिंक ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंपैरेटिव स्टडी कर लें। कंपैरेटिव स्टडी ऐसे, आप कुछ ऐसे लोग ले लें, ऐसे स्टूडेंट्स ले लें जिन्होंने जेंडर स्टडीज़ पढ़ा हो, एटलीस्ट उन्होंने 2 इयर्स पढ़ा हो, या आपने जो भी बेंचमार्क डिसाइड करना है उन्होंने 3 इयर्स पढ़ा हो, ठीक हो गया। आपने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, आपने 10 ले लिए या जितने भी, वॉट एवर योर नंबर इज़। और दूसरा ग्रुप आप उन स्टूडेंट्स का ले लें जिनका जेंडर स्टडीज़ का बैकग्राउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप फिज़िकल साइंसेस से स्टूडेंट ले लें, आप बिजनेस स्टडी से स्टूडेंट्स ले लें जिनका लीस्ट एक्सपोजर हो टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। तो आप क्या करें, आप फोकस ग्रुप्स कर लें दोनों तरफ से, और फिर आप उनका क्या कर लें, आप कंपैरिजन कर लें। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो एट दिस स्टेज जब आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं,
तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और आपका टॉपिक से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस पे क्वालिटेटिव काम करेंगे या आप इस पे क्वांटिटेटिव काम करेंगे। सो वॉट एवर इज़ इन योर माइंड, वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस तरह का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। बट बेयर इन माइंड कि आप ऐसा टॉपिक ना चूज करें जिसमें आपको लगे कि आप लोगों को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहें जी आप बहुत ज़्यादा यू नो बच्चे इंथुजियास्टिक होते हैं। हमने आपको पता है बहुत सारा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और बहुत ज़्यादा केसेस भी निकलते रहते हैं और मीडिया और इंटरनेशनली भी हमारे वो नज़र आते रहे। जैसे ज़ैनब का केस था और भी बहुत सारे केसेस थे। अब आप कहें कि आपने इस पे काम करना है, तो इस टॉपिक पे काम करने से पहले आप सोच लें कि लोग आपसे बात करने के लिए तैयार होंगे इस टॉपिक पे। और अगर आपका ख्याल है कि आप काम कर लेंगे तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप टॉपिक्स लेके आते हैं और टीचर्स रिजेक्ट कर देते हैं और आपको लगता है बड़ा अच्छा टॉपिक था, इस पे काम होने की ज़रूरत है, तो ये रिजेक्ट कर दिया गया। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होंगे। सो आप जस्टिफाई करें जी हमारे कोई एनजीओस में कॉन्टैक्ट्स हैं या हमारे कोई पर्सनल लिंक्स हैं और इस तरह के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बात करने के लिए तैयार हैं। सो देयर कुड बी अनदर लॉजिक। अच्छा जी, ये हो जाएगा। सो योर मेथड क्वेश्चन इज कवर्ड के और ये आपको इसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटेटिव स्टडी होगी या आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। आपका तीसरा क्वेश्चन है हाउ वी बिल्ड आवर स्टेटमेंट ऑफ थीसिस। देखिए क्वालिटेटिव में आप बना दें। फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी हमने बात की है कि टॉपिक कोई भी चूज कर लें, जैसे हमने अभी बहुत सारे डिस्कस किए। बॉडी इमेज की हमने बात की, आप उसमें लोगों की राय पूछना चाहते हैं या उनके एक्सपीरियंसेस पूछना चाहते हैं। आप कह दें परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ यूथ अबाउट बॉडी इमेज, आपकी स्टेटमेंट बन गई। अब देखिए उसमें चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूथ में लड़की और लड़कियों दोनों से बात नहीं की, आपने सिर्फ लड़कों से बात की, तो आप कहें कि परसेप्शन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बॉयज़ और मैन अबाउट बॉडी इमेज। ठीक है, वो तो यानी ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया, उसमें कोई वर्ड आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जब आप अपना टॉपिक सबमिट करवाते हैं उसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस हो सकती हैं। या जैसे आप काम करना चाहते हैं, जो दूसरा हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट्स अबाउट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स who have exposure to gender studies and those who don't have. So आपने कंपैरेटिव स्टडी किया है, सो आप स्टेटमेंट में लिखते हैं एट दिस स्टेज जब आप अभी टॉपिक सबमिट करवा रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्या कहना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग a background, having or not having a background of gender studies or something like this. I mean at this stage एकदम से it's hard to make a statement। और आप कह देते हैं और क्या हमने टॉपिक डिस्कस किया, हमने बात की चाइल्ड मैरिजेस पे हमने बात की। तो आप कह दें कि reasons of reasons and impacts of child marriages on गर्ल्स एंड वीमेन, इस तरह का कुछ बना लें। सो एट दिस स्टेज आप क्या करें, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं और उस पर थोड़ी सी आप वर्किंग करें। जैसे मैंने आपको सर्चिंग बताई है, वो थीसिस को देखिए और देखिए किस तरह का काम है और आप कितना कुछ से डिफरेंट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टेटमेंट बना लें। और आप स्टेटमेंट की जो टॉपिक आपका वही रहेगा लेकिन उसकी वर्डिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं। यानी अभी सबमिशन के टाइम पे कुछ और होगी, जब आप थीसिस सबमिट करवाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो चुकी होगी। So I think I have addressed all of your questions, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, और ये बेसिकली आपका हार्डली 2 या 3 दिन का काम है। अगर आप तीन का लोगों का भी काम कर रहे हैं मिलके तो आप इजीली 1-2 दिन में टॉपिक डिसाइड कर लेंगे अगर आप इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करेंगे।
मुझे बताएं आपको कुछ क्लैरिटी हुई, इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया। अगर तो इसने हेल्प किया वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी कन्फ्यूजन्स अभी भी बरकरार हैं सो आप मुझे ये अपने मेरे ऑफिस में बता दें। अगर आप मेरे डिपार्टमेंट से नहीं बिलोंग करते, ये चैट बॉक्स नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप दे दें, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी अदर वे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।